So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर हम लोग इस सेशन में बात क्या करते हैं जनरली। तो आज की क्लास भी करेंगे इस चीज के रिगार्डिंग। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम पिछले कुछ टाइम से कवर अप कर रहे थे और उनको ही आगे हम और फर्दर अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश आज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अब तक अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे, कॉपी पेन आपके पास में होगा। तो सामने ध्यान बनाकर रखिए स्क्रीन की तरफ। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और सीखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। तो हम आज बात कर रहे हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। होता क्या डियर स्टूडेंट्स, जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगता है, और या फिर ऐसे बोले जब कोई गतिमान आवेश गति करते करते एक चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। वो क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है, जिस कारण की जो उसकी गति का पथ है वो हमको अलग दिखाई देता है, वो विचलित दिखाई देता है या फिर वो बदलता हुआ दिखाई देता है। समझ में आई बात? तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज सीखी कि गतिमान आवेश में चुंबकीय क्षेत्र में क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीजें नोट डाउन करते हैं पहले। गतिमान आवेश में चुंबकीय क्षेत्र पर बल, जब कोई आवेशित कण आवेशित कण कौन से होते भाई? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना। जब कोई आवेशित कण, क्योंकि इनके ऊपर आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, कॉमा, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। दिशा की अगर बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है दिशा, डायरेक्शन। दिशा में लिखेंगे चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के
लंबवत होती है। चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। और इसके लिए हम लोग एक नियम भी देते हैं, इसके लिए हम एक नियम भी देते हैं। कौन सा नियम? यहाँ पर ये चीज हमको दिखाएगा जब हमको दिशा कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का नियम एक काम आता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नोट डाउन कीजिए, इतनी बातें नोट डाउन कीजिए। आई होप यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे चीजों को, और यहाँ तक सीखने में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं आई होगी, क्योंकि हमने अभी थ्योरेटिकल बातें करी हैं। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है उनके ऊपर बात करी है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम मानते हैं, माना एक कण है जिसका आवेश है Q। ये गति कर रहा है तो इसका कुछ वेग भी होगा भाई। सपोज इसका वेग है v, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमारे पास B है। ठीक है, और B व V के बीच का कोण, B और V के बीच का कोण मतलब सपोज ये थीटा है। ठीक है, समझो बात को। सपोज ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है भाई। सपोज इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो कण का वेग होगा, कण की जो डायरेक्शन होगी इसमें एंटर करने की, कुछ भी हो सकती है। कण यहां से भी आ सकता है, यहां से भी ऐसे आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, ऐसे यहां से भी आ सकता है एंट्री, यहां से भी कर सकता है एंट्री, है ना। तो जो भी ये एंगल बनाएगा इसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये देख रहे हैं, जो भी ये एंगल बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो होगा थीटा। आप समझ में आई है बात? तो जो बी और वी के बीच का कोण है वो है थीटा। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमने यहां पर लिखी है, जस्ट दिमाग में रखें कि थीटा क्या चीज है ना। चलिए, अब हमने प्रयोगों से ये चीज पाई, अतः अगर ये फिर ऐसे रखते हैं, माना कण गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में ही ये गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, जिसको कि हम Fm से डिनोट कर रहे हैं, Fm। पहली बात तो यह है कि आवेश के ये अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज ये
चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसके मैग्नीट्यूड या फिर चुंबकीय क्षेत्र के प्रमाण के, उसकी प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि ये वेग के अनुक्रमानुपाती, लेकिन सिर्फ वेग के नहीं, वेग के लंब घटक के। वेग एक सदिश राशि है, इसके दो घटक होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो लंब घटक आएगा वेग का, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आई है बात? तो यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन आई है। फर्स्ट में ये कह रहा है कि जो चुंबकीय बल है वो आवेश के, कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, एवं v साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। लिखे जरा इन तीनों चीजों को। अब हम इनको मिला करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, जरा इनको लिखिए, तब तक जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो इन तीनों को मिलाने पर हमको क्या मिलता है? इन तीनों को ही मिलाने पर हमको क्या मिलता है? अर्थात क्या मैं ये कह सकता हूं चुंबकीय बल Fm अनुक्रमानुपाती है Q V B साइन थीटा की, या फिर इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है Q B V साइन थीटा। यस और नो? Q B V साइन थीटा। और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको जिस रूप में दिखेगा वो ये रूप होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे की कहानी आप सभी जानते हैं। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा करके एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है। तो एक नियतांक लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसे लिखते हैं Fm बराबर, जो कांस्टेंट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम लिखेंगे K Q V B साइन थीटा। ठीक है। जहाँ K क्या है? जहाँ K क्या है? एक नियतांक है। ठीक है। और ये नियतांक की जो वैल्यू है, ये नियतांक की जो वैल्यू है 1 है। K इज इक्वल टू 1, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI पद्धति में K की वैल्यू 1 है। तो Fm बराबर क्या आ जाएगा? फाइनल फॉर्मूला Q V B साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के लिए हमने व्यंजक यहाँ पर डिराइव किया है, फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करा है, इसको जरूर आप नोट डाउन करें। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कितना बल लगता है? वो लगता है Q V B साइन थीटा के बराबर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए, आई होप यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अभी हम इसमें और चीजें भी देखते हैं। ठीक, इसके अलावा ये फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव करा है, Fm इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। यहाँ पर अगर हम बात करें दिशा की, किसकी? चुंबकीय बल की दिशा। किसकी दिशा भाई? चुंबकीय बल की दिशा, Fm की दिशा। क्योंकि चुंबकीय बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। इसका परिमाण तो हमको पता लग गया क्या होता है, Q V B साइन थीटा। लेकिन इसकी दिशा की अगर बात करें तो V व B के दिशा के लंबवत, दोनों की ही दिशा के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती है F की डायरेक्शन, Fm की डायरेक्शन, V व B की दिशा के लंबवत। ठीक है। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इस Fm को यानी चुंबकीय बल को इस तरीके से भी लिखते हैं सदिश रूप में, Q V क्रॉस B।
क्या करा हमने f को v और b के क्रॉस गुणन यानी कि सदिश गुणन के रूप में यहां पर लिख दिया। अर्थात जो चुंबकीय बल होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो v व b के वेक्टर गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वेक्टर गुणन के रूप में हमने इसको लिख दिया है। यहां से भी हम देखें तो वेक्टर में क्या बात की जाती थी हमसे कि इन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणन हुआ है, यानी कि इसको हम कहते हैं v और b का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसे क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो निकलने वाली राशि होती है वो भी क्या होती है? एक सदिश ही होती है, जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। तो यही सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको इन दोनों सदिशों के सदिश गुणन के रूप में लिख सकते हैं। बात आई समझ में? ठीक, अब इसको हम एक और नाम दे देते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं, इसे हम लॉरेंज बल के नाम में भी जानते हैं। इसे हम चुंबकीय लॉरेंज बल भी कहते हैं। इसे हम चुंबकीय लॉरेंज बल भी कहते हैं। इतनी बात देखिए, फिर और कुछ चीजें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, इस रिलेशन को और डिस्कवर करते हैं आगे। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसे और। हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस। कुछ स्पेशल कंडीशंस रहने वाली है यहाँ पर, वो क्या क्या होंगी जरा सोचने की कोशिश करते हैं इसे। नंबर वन, देखिए, यदि मैं थीटा का मान 0 डिग्री रखता हूं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलता है? FM बराबर QVB साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान क्या होता है भाई? साइन 0 बराबर होता है 0। साइन 0 की जगह पर 0 रखने पर क्या मिलता है मुझे? साइन 0 बराबर 0 रखने पर मुझे मिलता है FM इज इक्वल टू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? 0 की जब गुणा करूंगा पूरे में तो 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब है, इसका जो मतलब निकल के आ रहा है, अर्थात यदि आवेशित कण इस प्रकार से गति करता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। जरा समझने की कोशिश करते हैं इसे, ऐसा कैसे होगा? सपोज ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण कुछ इस प्रकार से गति करता हुआ आ रहा है, ये सीधा ऐसे। तो एंगल कितने का हुआ भाई? एंगल कितने का हुआ? एंगल कैसे निकालते हैं सोच के देखिए जरा। इसको मैं ऐसे रखूंगा इसके, तो एंगल कितने डिग्री का हुआ भाई? कुछ भी नहीं, 0 डिग्री का एंगल है ना। तो कहने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल कब होगा? जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। अभी हमने समझने की कोशिश करी, देखो इसको,
जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, एक ही है, इधर कोई वेग भी है और इधर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है। तो जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी तो कहने का मतलब है वहां पर थीटा 0 होगा और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल का जो मान होगा 0 होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। स्पेशल केस नंबर 1 ये समझ में आ गया आपको। अभी हम स्पेशल केस नंबर 2 की बात करते हैं। स्पेशल केस नंबर 2 की बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें। ऐसा हो सकता है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री पर देखो क्या मिल रहा है हमें, थीटा बराबर 90 डिग्री पर हमको मिल रहा है FM बराबर QVB साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लें, एक होता है FM की वैल्यू यहाँ से आएगी QVB गुणा 1, और जब मैं इसकी 1 से गुणा करूँगा तो ये खुद आ जाएगा, दैट मीन्स FM बराबर QVB। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो है ये अधिकतम मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, इसको इस तरीके से लिख लें, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान चुंबकीय बल का ये होगा आवेशित कण पर। तो अधिकतम हमको कब मिलेगा, जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 कैसे होगा, फिर से सोच के देखिए। ये रहा हमारा चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। अब 90 डिग्री होने के लिए कण को इस तरीके से प्रवेश करना चाहिए या फिर इस तरीके से प्रवेश करना चाहिए। वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी वेग की दिशा कुछ ऐसी होनी चाहिए, तभी तो 90 डिग्री होगा, है ना। तभी तो ये दोनों की दिशाएं जो होंगी 90 डिग्री होंगी। तो 90 डिग्री यानी कि लंबवत, 90 डिग्री मतलब लंबवत। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जो होगी, दिशा होगी किसकी, कण की गति की, तो तब इस पर कार्यरत चुंबकीय बल जो होगा वो अधिकतम होगा। इसको लिखेंगे कुछ शब्दों में, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है। सो आई होप आपको जो बातें आज बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।